एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डंके की चोट पर। बारिश और बाढ़ ने यूं तो सारे देश का हाल बुरा कर रखा है, लेकिन गुजरात की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बाढ़ और बारिश ने यहां कई इलाकों में लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है और जामनगर और राजकोट में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। जामनगर की बात की जाए तो जामनगर में बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लगातार बारिश होने की वजह से गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। मोहल्ले में मकानों के सामने तेजी से बहते पानी के बीच रस्सियों के सहारे एक आदमी को बचाने का ये वीडियो जामनगर से सामने आया है। जामनगर में सैलाब ने एक झटके में क्या हालात कर दिए हैं, इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। इस पूरी बस्ती को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया है। लोगों के घरों में कमर से ऊपर पानी है, जबकि सैलाब की तेज लहरें किसी भी चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। इस बीच एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के लिए लगाई गई है। लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से सामने आई ये तस्वीरें वहां शहर शहर पानी के कहर की पूरी दास्तां सुना रही हैं। ये हाल महज इन 4 इलाकों का नहीं बल्कि पूरे गुजरात की असलियत है। गुजरात में हालात सबसे बदतर दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में एक नहीं कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। एक तरफ बारिश ने देश भर में कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन इसी बरसात ने गुजरात को बुरी तरह अपनी चुंगल में जकड़ लिया है। बारिश का सबसे खौफनाक असर जामनगर और पोरबंदर में देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में इसी सैलाब का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। अब जरा जूनागढ़ से सामने आई ये तस्वीरें देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि गुजरात में बरसात ने क्या हाल बना दिया है। जहां भी नजर जाती है पानी ही नजर आ रहा है। जमीन और कहीं कहीं दिखते खेत टापू का गुमान देने लगे हैं। गुजरात के जूनागढ़ के ढेर इलाके में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जूनागढ़ के मानावदर और आसपास के इलाकों में हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह बंद है। लोगों को जरूरी काम के लिए पैदल ही बाहर निकलना पड़ रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग बाढ़ के बीच जान जोखिम में डालकर पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। गुजरात के दाहोद में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया, जिसकी वजह से एक बाइक सवार गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा सका और उसमें गिर गया। ठीक उसी वक्त वहां से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था, जिसके पहिए के नीचे बाइक सवार आ गया। हादसे के समय बाइक पर एक महिला और छोटा बच्चा भी था। हादसे में महिला और बच्चा तो बच गए, लेकिन बाइक चला रहा आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि गुजरात में इस बार सामान्य से 951% बारिश ज्यादा दर्ज हुई है। जामनगर में तो बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार हुई बारिश के चलते जामनगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात के पोरबंदर में भी कई इलाकों में पानी भर गया। पोरबंदर के निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के द्वारका में लगातार हो रही बारिश की वजह से 2 बांध में पानी ओवरफ्लो करने लगा, जिसके बाद प्रशासन ने बांध के 2 दरवाजे खोल दिए। बांध के गेट खोले जाने की वजह से द्वारका के निचले इलाके में पानी भर गया। द्वारका के रावल गांव में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सैलाब की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों के बीच घरों में घुसे पानी की वजह से लोगों का बेशकीमती सामान बर्बाद हो चुका है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के अलावा दक्षिण गुजरात के लिए भी चेतावनी जारी की है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने गुजरात के कई जिलों में मोर्चा संभाल रखा है। बांधों का पानी तटों को छोड़कर शहरों के भीतर घुस गया है। हालात इतने ज्यादा नाजुक बने हुए हैं कि अब गुजरात प्रशासन ने लोगों की मदद करने और उनको राहत पहुंचाने के ऑपरेशन भी तेज कर दिए हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को महिला विरोधी बताया। हालांकि ऐसा दावा करते वक्त उन्होंने जो कुछ कहा उस पर नया विवाद शुरू हो सकता है। राहुल गांधी आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस के 38 साल पूरा होने के मौके पर जब राहुल कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने पार्टी के नए झंडे और लोगों का अनावरण किया। चूंकि यह कार्यक्रम महिला कांग्रेस का था, इसलिए राहुल के भाषण के केंद्र में महिलाएं थी और निशाने पर आरएसएस, बीजेपी। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? देखिए, कुल मिलाकर के राहुल गांधी के बारे में पूरे देश की जनता जान चुकी है कि कितनी उनकी बुद्धि है और उसी प्रकार से वो बात करते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए तो सदैव इसी प्रकार के उल जलूल बातें करते हैं। देश के लोग उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन विरोधी दल और विरोधी विचारधारा को महिला विरोधी ठहराते वक्त राहुल ने जो कुछ कहा, जैसी तुलना की, उसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी ही दिखेंगी। सही? मोहन भागवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है। राहुल की नजर में कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी और बीजेपी मतलब मोहन भागवत। महिला कांग्रेस के लोगों में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को शामिल किया गया है। इसके पीछे कांग्रेस की मंशा यह है कि यह दिखाया जाए कि पार्टी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है जिसने महिला प्रधानमंत्री दिया। लेकिन बड़ी चालाकी से राहुल ने उस महिला प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो उनके परिवार की थी और राहुल अगर महिला प्रधानमंत्री का नाम लेते तो उन पर वंशवाद का आरोप लगता। देश में हर सरकार में महिलाओं की भागीदारी रही है और 2014 के बाद आई मोदी सरकार में देश को पहली विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी महिला के रूप में मिली। मोदी सरकार के दौरे में देश ने मानव संसाधन मंत्रालय में भी महिला मंत्री देखा, लेकिन राहुल ने बीजेपी पर महिलाओं को दबाने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह की भी अपनी तरह से व्याख्या की। उन्होंने हाथ चुनाव चिन्ह को हर धर्म के प्रतीक से जोड़ा और दावा किया कि कांग्रेस में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बातों बातों में राहुल चुनावी राजनीति में आने वाले दिनों के संकेत भी दे गए। मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए राहुल ने कई बातें की, लेकिन महिलाओं को लेकर बापू और आरएसएस की तुलना सियासी गलियारों में तूल पकड़ सकता है। राहुल गांधी कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में फंस चुके हैं। इस बार महिलाओं के सशक्तिकरण के बहाने उन्होंने जो कुछ कहा उस पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। तालिबानी आतंकवादियों से जुड़ा एक ऐसा वीडियो पाकिस्तान की फौज ने वायरल किया है जो बताता है कि तालिबान ने कैसे पाकिस्तानी जमीन पर अपनी जिहाद और सुसाइड फैक्ट्री बनाई थी, जहां जन्नत से लेकर जन्नत तक सब कुछ दिखाया जाता था। ये पाकिस्तान की फौज का एक अफसर है जिनकी पहचान है कर्नल कामरान, और इस वक्त कर्नल कामरान जिस जगह मौजूद है उसका सच जानकर दुनिया हैरत में है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के बीहड़ में मौजूद इस हाते में तालिबान का वो सच छिपा है जिसके बारे में हर कोई बस सुनी सुनाई बातें ही सुनाता या बताता है। कर्नल कामरान इस वक्त दुनिया को पहली बार वो जगह दिखा रहे हैं जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले में आने वाला वजीरिस्तान का वो इलाका है जहां आज के इस तालिबान के वजूद ने सबसे पहले पनाह ली थी। यहाँ पाकिस्तानी फौज का ये अफसर तालिबान के उस ठिकाने को दिखाने पहुंचा है जिसने तालिबान को शायद सबसे नजदीक से देखा।
खुद अपने बनाए इस वीडियो में इस फौजी अफसर ने तालिबान की उस फैक्ट्री से पर्दा उठाया जिसे पर्दे में छिपाकर ही तालिबान दुनिया के साथ साथ अपने उन लड़ाकों को भी झांसा देता आया है जो उसके लिए हर वक्त अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। पहली बार पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने कैमरे पर अपनी ही सरकार और सेना को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान के अफसर ने जो वीडियो शूट किया है उसमें पहली बार तालिबान की सुसाइड फैक्ट्री नजर आई, जहां खतरनाक हथियारों से लेकर जन्नत की हूरों की तस्वीरें नजर आई। वीडियो में पाकिस्तानी अफसर खुद बताता है कि कैसे तालिबान ने उसकी जमीन पर आतंकी पाठशाला खोल रखी थी, जहां युवाओं को आतंकी बनाया जाता था और अफगान सैनिकों को जिबा किया जाता था। पहली बार तालिबान की टीवी पर आतंकी तहखाना नजर आया है। ये तालिबान की सुसाइड फैक्ट्री है। तालिबान के पास क्या क्या है और वो किस तरह से इस फैक्ट्री के भीतर फिदाइन तैयार करते थे, उन्हें कैसे झांसे दिए जाते थे और क्या क्या दिखाकर उन्हें गुमराह किया जाता था, ये सब कुछ इस फौजी अफसर ने दिखाया और बताया है। ये बेसिकली रीएनेक्टमेंट है उस टेररिस्ट मरकज की, जो कि तकरीबन देयर वर 300 ऑफ डिफरेंट साइजेस इन दिस नॉर्थ वजीरिस्तान। इस टेररिस्ट मरकज में वी आर कीपिंग ऑल दोज इक्विपमेंट व्हिच वी हैव कैप्चर्ड फ्रॉम दोज टेररिस्ट्स। तालिबान के आतंकियों का इस ठिकाने पर इस वक्त पाकिस्तान की फौज का कब्जा है। जाहिर है यहाँ वो तमाम चीजें भी पाकिस्तान की फौज के कब्जे में हैं, जिन्हें तालिबान ने अफगान फौज से छीना या लूटा था। ये अभी जो गाड़ी है, दिस इज अ हमवी अमेरिकन मेड और दिस वाज बीइंग यूज्ड बाय अफगान तालिबान। अमेरिकन आर्मी से इन्होंने जो है ना कैप्चर की थी एंड वी अगेन कैप्चर्ड देम फ्रॉम द तालिबान। अमेरिकी गाड़ियों को पाकिस्तानी फौज के कब्जे में लेने के गुणगान के बाद कर्नल कामरान आतंक की उस पाठशाला के उस कमरे में पहुंचे जहां जन्नत का खूबसूरत ख्वाब दिखाकर सुसाइड बॉम्बर यानी फिदाइन बनने की तालीम दी जाती थी। द सुसाइडल प्रिपरेशन रूम, इस रूम में इन्होंने कंप्लीट जन्नत का एक कॉन्सेप्ट दिया है। लड़के को जिसको सुसाइडल के लिए लेके जाना होता था उसको वो लोग लेकर आते थे, इस कमरे में रखते थे और उसको दिखाया जाता था कि ये जन्नत देखो इस तरह खूबसूरत होगी, इस तरह शराब की नहरें बह रही होंगी। सुसाइडल अटैक के बाद जब आप जागोगे, जन्नत में आंख खुलेगी तो ये खूबसूरत औरत आपको जो है ना बाएं खोल के खड़ी होगी और आपको रिसीव करेगी। जन्नत का नजारा दिखाने वाले इस कमरे में लगी तस्वीरों में कई हिंदुस्तानी फिल्मों से ताल्लुक रखने वाली हीरोइन थी, जिनका चेहरा दिखाकर उस आतंकवादी को गुमराह किया जाता था जिसे फिदाइन बनाया जाता था। उस जन्नत के झांसे वाले कमरे से निकलकर कर्नल एक तहखाने में पहुंचे जहां बिछी कालीन के नीचे तालिबान का एक और गहरा राज छिपा हुआ था। Under these carpets, tunnels, doors were made once the aerial bombardment। उसी सुरंग के भीतर जख्मियों के इलाज का भी बंदोबस्त था। बेड है जहाँ पे पेशेंट को लाया जाता था और ये इसके स्ट्रेचर है, यहाँ पे मुख्तलिफ मेडिसिन पड़ी हुई है, बैंडेजेस पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद सुरंग के भीतर मौजूद कैद खाने का मंजर और भी ज्यादा हैरत अंगेज था और वहाँ का सच उससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला। ये मुख्तलिफ औजार इन्होंने रखे हुए हैं प्रिजनर को चेन करने के लिए, इसके पैर बांधने के लिए, हाथ बांधने के लिए। ज्यादातर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के कोई प्रिजनर पकड़ लिया जाता था, लोकल मलक्स को जो कि प्रो गवर्नमेंट थे उनको ला के बांधा जाता था और यहाँ पे उनको ज़िबा किया जाता था, यहाँ पे उनका खून यहाँ पे जाता था अंदर। कर्नल कामरान के मुताबिक तालिबान का ये ठिकाना पाकिस्तान की फौज ने काफी पहले अपने कब्जे में लिया था। ये बेसिकली रीएनेक्टमेंट है उस टेररिस्ट मरकज की, जो कि तकरीबन देयर वर 300 ऑफ डिफरेंट साइजेस इन दिस नॉर्थ वजीरिस्तान। लेकिन कर्नल कामरान ने इस रिकंस्ट्रक्शन का शूट करवाकर एक तरह से तालिबान की उस सच्चाई को बेपर्दा किया है जिस पर अभी तक दुनिया की नजर नहीं थी। पाकिस्तान की फौज के एक कर्नल ने असल में उस तालिबान की सच्चाई को उजागर किया है जिसे खुद पाकिस्तान और उसकी बदनाम एजेंसी ISI ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इस फैक्ट्री को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि अभी शायद दुनिया को तालिबान का पूरा सच जानने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि अभी इस आतंकी संगठन के ना जाने कितने राज सामने आना बाकी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे ही संवेदनशील हालात को ध्यान में रखते हुए देश की महत्वपूर्ण जगहों पर होने वाले आतंकी हमलों को रोकने की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन आतंकियों के ढेर करने के लिए NSG की स्पेशल एक्सरसाइज देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव।
एनएसजी की टीम आतंकियों की एक टोली को ढेर करने की तैयारी में है। सूचना मिली है, एक ये ड्रिल है जिसको हम आप दिखा रहे हैं, ड्रिल है। अभी अभी सूचना मिली कि एक बिल्डिंग के अंदर आतंकी हैं और उन्होंने बंधक बना रखा है। एनएसजी की टीम को सूचना मिलती है और तुरंत इस तरीके से एनएसजी की टीम तैयार होती है। हाँ सर, ये बताइए अभी क्या सूचना मिली है अभी आपको? अभी सूचना ये मिली है कि कुछ हॉस्टिल सिचुएशन हुआ है और हम लोग एक जगह पे स्पॉट ड्रॉप करने वाले हैं हेक्टर से। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के स्पेशल कमांडोज हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं। आतंकियों के ध्वस्त करने का प्लान तैयार है। आतंकियों को ढेर करने के लिए हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच चुका है। इसमें सवार जवान एक एक करके उस इमारत की छत पर उतरेंगे जहां से आतंकियों पर हमला किया जाना है। पहले ऐसे होता था कि बिल्डिंग के बगल में, टारगेट पॉइंट के बगल में हेलीकॉप्टर उठता था, फिर कमांडो अंदर दाखिल होते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो कमांडोज हैं वो सीधा का सीधा वो बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं। तंग गलियों में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आतंकी घुसेंगे तो ठीक उनके मत पर, उनकी गुफा में जाकर हमारे देश के जवान इस तरीके से यहाँ पर हमले को नाकाम करेंगे। आतंकियों को 3 तरह से घेरा गया है। पहले हैं हथियारबंद जवान, दूसरे हैं K9 स्निफर डॉग और तीसरा है आतंकियों पर निगाह रखने के लिए तैनात किया गया ड्रोन कैमरा सिस्टम। नया खतरा है ड्रोन से आतंकी हमला। इनपुट मिला कि ड्रोन के जरिए आतंकी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। एनएसजी का ड्रोन नजर रखेगा कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु उड़कर तो नहीं आ रही है। ऐसा होता है तो सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया जाएगा और एंटी ड्रोन गन तैयार हो जाएंगे। ड्रोन हमले से निपटने के लिए ड्रोन का ही सहारा लिया जा रहा है। कैसे सहारा लिया जा रहा है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में ड्रोन को तैनात किया जाएगा। हालांकि एंटी किल ड्रोन गन्स भी हैं और उसके अलावा अन्य उपकरण भी हैं। ड्रोन कैमरे के जरिए आतंकियों की गिनती कर ली गई है। उनकी पोजीशन और हथियारों का अंदाजा भी लगा लिया गया है। अब धीरे धीरे एनएसजी की टीम उन्हें घेर रही है। जिस बिल्डिंग में आतंकी मौजूद हैं, उसे एनएसजी की टीम पूरी तरह घेर लेती है और इमारत में घुसने के लिए दरवाजा उड़ा दिया जाता है। इसके बाद आतंकियों पर दोहरा हमला होता है। K9 डॉग एक आतंकी को धराशाही कर देता है और हथियारबंद कमांडोज के हमले में कुछ आतंकी मारे जाते हैं तो कुछ सरेंडर कर देते हैं। एनएसजी की टीम ने आतंकी खतरे को मिटा दिया है। और हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमले का खतरा बहुत बढ़ गया है। जम्मू में भी पाकिस्तान और आतंकी संगठनों ने सेना के अहम ठिकानों पर ड्रोन से ही हमला करने की साजिश रची थी और इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए एनएसजी आतंकियों से निपटने की खास तैयारी कर रही है। और हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर कल रात 8 बजे डंकी की चोट पर आपको हम दिखाएंगे पीएम की ऐसी अनकही दास्तां जो आपने पहले शायद ही कभी देखी या सुनी हो। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी 16 सितंबर रात 8 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। और इसी के साथ डंकी की चोट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब देश और दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन जरूर देखिए 100 बात की एक बात।